नमः संस्कृताय मित्रों, संस्कृत पाणिनि यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग नीति शतक पढ़ रहे हैं। 5 श्लोक हम लोग पढ़ लिए हैं। आइए आज हम लोग मूर्ख पद्धत का 6ठा श्लोक पढ़ते हैं, जो कि शार्दूल विक्रीडित छंद में है। तो आइए देखते हैं। व्यालम बाल मृणाल तंतुभिर्सौ रोद्धुम समूजम्भते छेतुम वज्रमणिं शिरीष कुसुमं प्रान्तेन सन्नन्हिते माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितुं क्षाराम्बुधे हीयते मूर्खन्या प्रतिनेतुमिच्छति बला सूक्तै सुधास्यन्दभिः। मूर्खन्य मतलब होता है जो। प्रति मूर्खन्या प्रतिनेतुमिच्छति। प्रतिनेतु मतलब होता है प्रसन्न करना, किसी को सही रास्ते पे लाना या प्रसन्न करना। ठीक है। बला मतलब होता है बलपूर्वक, जबरदस्ती किसी को समझाना, कोई बात बताना। तो भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि प्रतिनेतुमिच्छति, प्रतिनेतुमिच्छति। बला मतलब बलपूर्वक, सूक्तै सुधन अक्तै, सुंदर वचनों से, अपने सूक्तियों से, अपने वचनों से किसी मूर्ख को, सुधा मतलब होता है अमृत, चांद मतलब निकलना, सुंदर अमृत वाणी से किसी भी मूर्ख को प्रसन्न करना या सही रास्ते पे लाना। ऐसा भर्तृहरि कह रहे हैं कि मूर्ख व्यक्ति सुंदर वचनों को नहीं समझेगा। ठीक है। कह रहे हैं मूर्ख व्यक्ति को बलात्, बलपूर्वक अमृत रूपी वाणी से प्रसन्न करना चाहता है, लेकिन वो प्रसन्न नहीं होता है। फिर आगे देखिए क्या कहते हैं। माधुर्य, माधुर्य मधुबिन्दुना रचयितुम क्षार अम्बुधेन ऋते। माधुर्य मतलब मधुर, और मधु मतलब शहद, बिंदु मतलब बूंद, शहद की बूंद से, रचयितुम मतलब रचना करना चाहता है, क्षार मतलब होता है खारा, अम्बुद मतलब समुद्र। खारे समुद्र में एक बूंद मधु, एक बूंद मधु शहद डालकर उसको मीठा करना चाहता है। जैसे कि मूर्ख व्यक्ति को कितने भी अमृत, सुधा, चांद भी बलपूर्वक प्रयास कितना भी करके मूर्ख को समझाया नहीं जा सकता, उसी तरीके से समंदर में एक बूंद शहद मिला देने से, डाल देने से समुद्र का खारापन नहीं जाएगा। तो भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि प्रतिनेतुमिच्छतम, प्रतिनेतुमिच्छतम मतलब प्रसन्न करना चाहता है, मूर्ख को प्रसन्न करना चाहता है, सही रास्ते पर लाना चाहता है। कैसे? सुंदर वचनों से, अमृत रूपी वाणी बोलकर, बला मतलब बलपूर्वक प्रयास करके कि आज मैं इसको समझाऊंगा ही, चाहे जैसे, लेकिन फिर भी वो नहीं समझता है। जैसे क्या कहते हैं, एक बूंद शहद समुद्र में डाल देने से समुद्र का खारापन नहीं जाएगा। इसी प्रकार अगर मूर्ख व्यक्ति को आप कितने भी प्यार से, कितने भी सहजता से, सरलता से प्रयास करके समझाएंगे, फिर भी उसको समझ में नहीं आएगा।
वो बोलेगा आप गलत हैं, मैं सही हूं। यही भरतहरि जी कह रहे हैं। फिर आगे लाइन में क्या कह रहे हैं? छेतुम, छेद कर, वज्रमणि, छेतुम वज्रमणिम शिरीष कुसुम प्रांतेन। शिरीष मतलब शिरीष पुष्प, प्रांतेन मतलब जो फूल के नीचे डंठल होता है, जो फूल है ऊपर और नीचे डंठल, इसी को कहते हैं प्रांतेन। शिरीष फूल के डंठल से सन्निहिते मतलब तैयार है। छेतुम वज्रमणि को शिरीष पुष्प के डंठल से छेदने के लिए तैयार है, छेदने चाहता है। लेकिन जैसे मूर्ख व्यक्ति को कितने भी अच्छे बातों से, कितना भी बलपूर्वक, कितना प्रयास करके अमृत वाणी बोलकर नहीं समझा सकते, इसी प्रकार छेतुम वज्रमणि शिरीष पुष्प प्रांतेन सन्निहित, शिरीष पुष्प के डंठल से वज्रमणि को छेदा नहीं जा सकता है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं? व्यालम बाल मृणाल तंतुभिर सौ रोद्धुम समुज जंभते। व्यालम, व्यालम मतलब हाथी का बच्चा या सर्प, लेकिन यहां हाथी के बच्चे के तात्पर्य है, हाथी बच्चा ले लीजिए, ज्यादा बैठ रहा है। बाल मृणाल, कमल नाल, तंतु मतलब होता है रेशा, तंतु मतलब रेशा होता है, उसके इतना कोमल मतलब अभी बहुत नाजुक है। रोदितुम मतलब रोकना चाहता है, बांधना चाहता है। रोदितुम समुज भयत मतलब प्रयास कर रहा है, ट्राई कर रहा है, प्रयास कर रहा है किसको? रोकने की। जो मदमस्त हाथी को कोमल कमल नाल के अंतु मतलब रेशे से को बांधना चाहता है। रोदतुम मतलब रोकना चाहता है। समुज भयत मतलब प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है रोकने की। ठीक है, तो ये कह रहे हैं ऐसे मूर्ख को कितने भी प्यार से अमृतवाणी बोलकर प्रसन्न या समझाया नहीं जा सकता है। तो ये सब सारी चीजें नहीं हो सकती हैं। आइए एक बार वचन कर लेते हैं। व्यालम बाल मृणाल तंतु भीरेशौ रोदुम समूजंभते छेतुम वज्रमणिम शिरीष कुसुमम प्रांतेन सन्निहिते माधुर्यम मधुबिंदुना रचयितुम क्षाराम्बुधे यहते मूर्खन्या प्रतिनेतुमेच्छति बला सूक्तै सुधा स्याद्भिः। कि जैसे मूर्ख व्यक्ति को सुंदर वाणी बोलकर बलपूर्वक प्रसन्न करना चाहता है, वो मूर्ख कभी प्रसन्न नहीं होगा, कभी सही रास्ते पे नहीं आएगा। जो अपना वो सोच लिया, समझ लिया, वही वो मानेगा, वही वो करेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से 2 बूंद या 1 बूंद शहद डाल देने से समुद्र का खारापन कभी नहीं जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि 2 बूंद मध डालकर समुद्र को मीठा करना चाहता है। इसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति को समझाने से कोई फायदा नहीं है।
वज्रमणि को शिरीष कुसुम के डंठल से भेदना चाहता है, छेदना चाहता है। जैसे कि मूर्ख व्यक्ति को कितने भी अच्छे वचन बोल लीजिए, कितना भी प्रयास कर लीजिए, बलपूर्वक बल लगा लीजिए, कितने भी अच्छी सूक्त बोल दीजिए, कितने भी अच्छे शब्द बोल दीजिए, अमृतवाणी बोल दीजिए, कितना भी अच्छा शब्द मुंह से निकले, उसको नहीं समझना है तो नहीं समझना है। फिर आगे क्या कहते हैं, व्यालम बाल मृणाल तंतु भीरसो रोदितुम समुज्जभते। पगलाए हुए गुस्साए हुए हाथी के बच्चे को कमल नाल के रेशे से इतने कोमल। रोदितुम रोकना चाहता है, समुज्जभयत प्रयास कर रहा है, ट्राई कर रहा है रोकने के लिए, लेकिन नहीं रुक रहा। तो कहने का मतलब भरतहरि जी के ये है कि मूर्ख व्यक्ति को कितनी भी अच्छी आप भाषा बोलिए, अमृत स्वरूप वाणी बोलिए, कितना भी प्रयास करिए, बलपूर्वक कितना भी कोशिश करिए, अगर उनको नहीं समझना है तो नहीं समझना है। इसलिए कहे मूर्ख से दूर ही रहें, ज्यादा अच्छा है। तो समझ गए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक फिर नए वीडियो में एक नए श्लोक के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।